जनाब, आप ईद के दिन हमारे साथ अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम यहाँ AYQTV के इस ड्राइंग रूम में बैठक में बैठे हुए हैं और आप हम कुछ ब्रेक में सोच रहे थे कि कुछ इस तरह से बात की जाए, कुछ गलतियाँ याद की जाए। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है ना और कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। तो जनाब, कभी ईद के दिन, कभी तैयार होते वक्त, क्योंकि औरत और ज़ीनत लाजिम व मलजूम भी है ना, तो कभी तैयार होते वक्त तुम लोगों से कोई ऐसी गलती हुई हो, कोई ख़राब मेकअप कर दिया हो कि कार्टून लग रहे हो हैं, या खुद से ही ऐसी तैयारी कर ली हो, या कपड़े इस्त्री करते करते कोई इस्त्री लग गई और कपड़े खराब कर लिए? हाँ, याद आया, बताना जरा। शब बारात वाली महफिल में हुआ है ना। जी। मैं बात करते करते इस्त्री लेके लाइट बंद कर दो, मैंने कहा अच्छा, फिर इस्त्री रखी, लाइट बंद करके वापस इस्त्री रखी, पूरा कपाया वहाँ से गायब। अब क्या पहनूंगी मैं? और इतना अफसोस उस अबाया का, इतना अच्छा अबाया था मेरा वो। फिर मैं गई, दूसरा निकाला, फिर दूसरे, ज़ाहिर आपका मूड अजीब हो जाता है कि जो पहनना था उससे हटकर हो गया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा होने लगा है कि ऐसी बस रखी और आती या गुस्सा आता है? दोनों मिली जुली कैफियत होती, क्योंकि अगर वही काम मासी ने किया होता तो हम चीख रहे होते हैं, और हमसे हो जाता है तो हम कहते हैं क्या हाँ जल गया। बस इतना हो जाता है, रह जाते हैं। मारूफ, कुछ हुआ आपसे? मारूफ, आप बताओ पहले। मुझसे एक गलती थी शुरू में, जब मैंने खाना बनाना शुरू किया था ना, तो अम्मी बाहर जा रही थी कहीं। अम्मी ने मुझे बोला कि 2 चमचे इसमें मिर्चें डाल देना। मैंने 6 चमचे मिर्चें डाल दी। मुझे याद ही नहीं आ रहा सब अम्मी ने मुझे क्या बताया था। मैं वो खाने वालों को सलाम दो। नहीं, मैं खाना बना के चली गई। अच्छा, मैं चली गई दादा के घर पे। जब मैं वापस आई ना, सबने बोला आओ तुम्हारा वेलकम करेंगे बड़ी अच्छी तरह। तुम ये क्या करके गई? हमारे धुआं निकल गया हमारे सरों में से। तुमने क्या किया है? मैंने कहा क्या हुआ, अच्छा नहीं बना? मैं तो बड़ी खुश होकर गई थी अच्छा बना होगा। कह रहे नहीं यार, तुमने चीनी खाई है बाद में सबने। उसके बाद सबकी ज़बान ऐसी मुझसे पहली बार और आखिरी बार हुई थी। टू मच है ना। उसके बाद से मैंने बहुत अच्छा खाना। उसके बाद तुम किचन में 1 साल तक तो जाने नहीं दिया? नहीं, मैं फिर भी गई हूँ, लेकिन मैंने बार-बार सीख गई ना, क्या प्रैक्टिस करो। अपनी गलती से सीख गई मैं, फिर अब ऐसा नहीं करना। मानूर, अभी तो कुछ ऐसा याद नहीं है मुझे। कुछ भी याद नहीं है फिलहाल? मतलब गलतियाँ बहुत कभी सेट पे कुछ ऐसा हुआ? हाँ, ये तो हैदराबाद से आ रही होती तो इनसे तो होते होंगे भंड। हाँ, ऐसा हुआ है, जैसे आपके साथ हुआ था अबाया वाला। तो इस तरह से हुआ था कि सुबह में निकलना था और रिकॉर्डिंग के लिए, तो मम्मा जो बड़ी टेंशन में ना मेरा अबाया आयरन कर रही थी। वो अबाया था भी नया बिल्कुल ना, मुझे गिफ्ट मिला था और वो था सऊदिया का। अब वो इतने दिल से मम्मा जो है ना इस्त्री कर रही थी कि आज जो है ना मेरी बेटी ये पहनेगी, बड़ा प्यारा लगेगा फ्रॉक की तरह। वो करते करते एकदम से पता नहीं क्या हुआ, लाइट आगे पीछे हुई, क्या हुआ कि वो अबाया जो बिल्कुल फ्रंट से जो है वो जल गया। और फिर मम्मा और मैं एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। फिर मम्मा मुझे सुना रही थी, मैं मम्मा आपको किसने बोला था जल्दबाजी करने को? तो ये हुआ था एक हमारे साथ। खैर फिर उस अबाया का इतना दुख रहा कि उस अबाया को ले लेके हम घूमते रहे कि क्या पता कोई टेलर कोई जुगाड़ लगाए कि ये जो है वो सही हो जाए। पाकिस्तानियों में जुगाड़ू है। मेरा एक सूट था, अच्छी बात नहीं हुआ सही? नहीं जुगाड़ लग गया, लग गई जुगाड़ लग गया। जबरदस्त। मेरा एक सूट था, वो 3 दफ़ा जला और मैंने 3 दफ़ा उसको सही करवाया। हो गया थी। फिर आखिर में तंग आके उसको हटा दिया। मैंने कहा नहीं पहनने में आ सकता है, कुछ मसला है। इस्त्री रख के तो जला देती जलने के लिए रह गया। जी, इम्तियाज़ जावेद कासमी साहिबा, आप बताइए आज उदास क्यों लग रही हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, एंजॉय कर रही हूँ। मैं तो सबको सुन के बिल्कुल बहुत ज़्यादा। पापा के सामने इतने बोलने वाले आ गए। गलतियाँ निदा अभी भी वो बात कर रही थी इस्त्री की, तो मुझे याद आ रहा था कि इस्त्री की मैंने आप सबकी सुन लेती हैं, सुनाती नहीं है, ये बात है आपकी, है ना? तो अच्छी बात है, कोई सुनने वाला भी होना चाहिए ताकि सुनाने वालों को मौका मिलता रहे। वो भी सुनना चाहते हैं। बात सही है जी। तो इस्त्री में मैंने क्या किया था, एक दफ़ा यूनिफॉर्म का मुझे याद है, स्कूल गोइंग जब वो थे तो कुछ गिर गया, तो मैंने उसका दामन धोया कमीज़ का और मैंने कहा कोई फिक्र वाली बात ही नहीं है, तो इस्त्री ऑन की और डायरेक्टली उसको यहाँ रख दिया। माय गॉड, वो भूलता नहीं है उसकी जो जलन। और मतलब इतनी बड़ी ये गलती है कि डायरेक्टली आप बदन पे रख रहे हैं, तो जाहिर है कि वो गरम भी तेज। और किचन की तो बेशुमार मुझसे गलतियाँ हुई, इसलिए आपको पता है मैं हमेशा ईद शो में भी आपसे कहती हूँ किचन की बात न कीजिएगा मुझसे। क्योंकि एक दफ़ा मैंने क्या किया कि पैकेट आते हैं दाल के जैसे ना, तो मुझे एक ज़हन में कि भाई पैकेट में जो बंद चीज़ आती है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है। तो मैं पहली दफ़ा बना रही थी, तो मैंने उसे काटा और दी डायरेक्ट हांडी में, मतलब बगैर धोए बगैर देखे। तो वो आपको मालूम है फिर क्या उस खाने का हशर हुआ होगा। तो इसी तरीके से एक मरतबा क्या किया
कि चाय बनानी थी तो थर्मस में वो मेरी नंद वो धो के चली गई। अब ये तो शादी के बाद मैं किचन संभाल रही हूँ, तो इस तरह के उसने क्या किया कि वो पफ जो था वो उसी में रख दिया थर्मस में। उन दिनों थर्मस में चाय डाल के तो दिया करते थे, मुझे मालूम ही नहीं है। मैं आई, मैंने चाय बनाई, डायरेक्टली उसको थर्मस में डाला, सब ने चाय पी, सब कितनी तारीफ करें, चाय आज बहुत अच्छी बनी है। उधर से उस पफ को ढूंढा जा रहा है, बर्तन धोने वाला किधर चला गया और सब कह रहे चाय आज बड़ी जबरदस्त बनाई है, चाय आज बड़ी। इसका मतलब है कि ये ट्रिक है, अगली दफा चाय बनाई जाए तो पफ डाला जाए। आज तक वो याद करते हैं गुजराल वाली चाय हमें पिलाई। क्या बात है, क्या बात है। आइंदा पफ डाल के चाय बनाई जाएगी। तुमने तो कहीं कोई स्पंज या पफ डाल के चाय। स्त्री वाली गलती तो समझे हर महीने ही हो जाती है मुझसे। और इसके अलावा मैं जब मेरी आदत है ना, मैं जब बिरयानी बनाती हूँ ना, तो मुझे ना अंदाज़ा नहीं कि जब एंड में उसमें जब पानी डालते हैं, जब दम पे रखने के लिए, तो कितना डालते हैं। और जब भी मैंने बिरयानी बनाई है ना, तो मुझसे अक्सर ऐसा हो चावल गीले हो जाते हैं। तो अब मैंने एक बहाने ही बना लिया कि अम्मी मुझे ना गीले चावलों वाली बिरयानी पसंद है, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी। तो मेरी आदत है, मैं ऐसे ही बिरयानी बनाती हूँ, सबको वही अच्छी लगती है। अच्छा, तो चावल जब पसारी होती है ना, उसमें थोड़ा सिरका डाल दिया करो तो चावल खड़े खड़े रहे। ये भी एक ट्रिक है, यही करती है। आप बताओ। मैंने तो, मुझे याद नहीं, मैंने कभी कोई कपड़ा नहीं जलाया। अच्छा, मैं प्रेस करती अपनी हूँ। कोई गलती ऐसी कोई याद है जिससे कभी भी प्रेस बहुत किया enjoyment है, और सम टाइम ऐसा होता है ना, घर के बंदे ही आपको कपड़े मतलब दे आपको देते हैं उसकी कि आप प्रेस अफसोस कर है दो। कि आपने कभी कुछ जलाया नहीं। मुझे तो मैंने तो- नहीं, मुझे अफसोस नहीं, मुझे खुशी है कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन चेहरे से अफसोस क्यों आया हो? इसलिए कि मैं हैरान हूँ, काफ़ी सारे लोगों की बातें सामने आ रही, और ऐसा होता है, जलते हैं कपड़े, लेकिन कभी मुझसे ये हुआ नहीं। और खाने में भी मैंने शादी से पहले कभी बनाया नहीं था, और जब शादी के बाद बनाया तो ना कभी नमक तेज़ हुआ, ना कभी मिर्च। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। मतलब तुम लोग डालती ही नहीं होगी। नहीं, तेज नहीं होता ना फिर इस तरह। बैलेंस होता है। तो क्या कुछ फरमाइश होती है फिर आपसे? हाँ, बहुत। हस्बैंड मेरे बहुत खुश होते हैं, वो उनको बड़ा अच्छा लगता है मेरे हाथ का खाना। अच्छा, वो हमेशा तारीफ ही करते हैं। और मैंने जब सादतमंद खाना है। बनाना सादतमंद है। खाना बनाना जब स्टार्ट किया तो तारीफ ही सुनी है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह ताला शुक्र है ऐसे अल्लाह पाक का। ऐसे ही रखे। सही, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप लोग कोरस में बड़े अच्छे अच्छे कलाम पढ़ते हो ना, माशाल्लाह। आमिर फयाजी भाई ने, जब हम कोई प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं तो वो एक ग्रुप बना देते हैं, और इस्माइल भाई की जब क्यू होती है तो फिर ये लोग वो कलाम शुरू कर देते हैं ना भाई। तो अब बहुत ही अच्छा पढ़ते हो तुम लोग। तो कोई एक कलाम जो ऐसे ही कोरस की शक्ल में पढ़ा हो तुम लोग। एक ईद का कलाम है, वो हम मिलके पढ़ेंगे। मिल के पढ़ो। ईद हमारी आई है, ईद आई है, ईद हमारी आई है, ईद आई है, साथ खुशियाँ लाई है, ईद आई है, साथ खुशियाँ लाई है, ईद आई है। या रब हजार रंग में आई है मेरी, या रब हजार रंग में आई है मेरी, खुशियाँ तरह तरह की, खुशियाँ तरह तरह की लाई है मेरी, ईद हमारी आई है, ईद आई है, साथ खुशियाँ लाई है, ईद आई है, ईद हमारी आई है, ईद आई है, साथ खुशियाँ लाई है, ईद आई है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। क्या तरन्नुम है, क्या आवाज़ें हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी शान ईद है, और ये जो प्यारी प्यारी आवाज़ें ये और शान बढ़ा देती है ना। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, है। सबकी गलतियाँ तो पूछ ली, अपनी तो बताएं मैडम। ये अच्छा है ना, मैं आज बैठी हुई हूँ ना, तो ये सही है, ये मुझे फंस रही पकड़ने है। कपड़े मुझसे कभी जले नहीं, और ऐसा तो कोई मामला होता नहीं। हो जाती हैं, लेट हो जाती हूँ, ये है मेरे साथ मसला। और फिर क्या कहती हो आके यहाँ पे? बस कह देती हूँ जो भी। शिकायत बहुत थी ना बेग साहब, हाँ, बहुत हाँ, IG क्या IG। हाँ, मैं वो वाली बात है ना, मैं देर करती नहीं, देर हो जाती है। वो कुछ जिम्मेदारियां हैं जो सबको मालूम ही है।
तो बस उनको निभाना होता है और अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उसने हर हाल में बहुत अच्छा रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस सही है, जिम्मेदारियाँ निभाते रहते हैं, थोड़े से बातें भी होती रहती हैं और आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, जब पहुंच जाते हैं तो काम भी हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है और थोड़ा बहुत सही भी हो जाता है ना आपा। निदा को फिक्र रहती है हर वक्त अपने घर की, बच्चों की, कि उनकी कैसी तरबियत करनी है, टिप्स लेती रहती है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम सीखें। मैंने निदा से एक बात कही थी कि QTV का ये एक बड़ा कारनामा है कि बहुत अच्छी माएँ तैयार की हैं अल्लाह कि सबके घरों में अब जो आप लोगों का बैच है, सबके बच्चे हैं और सबसे सुनो तो सब ने रोज़े रखे हुए हैं, सब नमाज़ें पढ़ते हैं, तो इतना दिल खुश होता है कि हमारे बच्चों में वो दीन की मोहब्बत जा रही है। और साथ ही दुनियावी तालीम के लिए भी स्ट्रगल एक, तो असल चीज़ जो है कि वो साथ नेक और साले भी हों और साथ दुनिया में भी आगे बढ़ें, जो एक सही कॉन्सेप्ट है। आपा ये वाकई में बात बिल्कुल सही है कि QTV से बहुत फ़र्क पड़ा हमें यहाँ पे आप लोगों का साथ रहा, मुफ्तियान किराम का साथ रहा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो कि हमने पूछ के सेट की कि आयशा जो है वो जब हुसैन भाई आने वाले थे तो मैं कहती थी कि आयशा क्या करेगी, तो मुझे सादिया अंसारी साहिबा ने कहा था कि उसको गिफ्ट्स देना शुरू कर दो कि बेबी ने दिया है, तो आयशा ने बहुत वार्म वेलकम किया था हुसैन को इस वजह से। तो ये सब चीज़ें सीखने को मिलती रहती है ना, इस तरह बहुत अच्छा रहता है कि आप लोगों का साथ हमें मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं कहती हूँ कि ये ब्लेसिंग है हुजूर के जिक्र की वजह से कि हम यहाँ पर हैं और यहाँ पे आप लोगों का साथ है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक आप लोगों की भी, मैं निदा से चूँकि ज़्यादा बातें होती रहती हैं, तो मैं ये कह रही थी से कि सुनने के भी आदाब होते हैं कोई बात को। तो हम जब यहाँ बात कर रहे होते हैं तो आप सब लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, समझते हैं और मुझसे कई बार पूछा है कि आपने ये बात की थी तो इसका क्या मतलब था, या एक समझने की कोशिश ज़रूर करते हैं। अगर एक माहौल बहुत अच्छा तो QTV का है बिल्कुल कि जो भी आता है उसको वार्मली वेलकम किया जाता है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, एक दूसरे से मोहब्बत है, एक दूसरे को देखकर खुशी का इजहार होता है। और फिर एक दूसरे से जब पूछते हैं ना कि तुम्हारे बच्चे ने रोज़ा रखा था, तुम्हारे बच्चे ने क्या किया ईद में, तो एक बड़ा अच्छा वो एक दूसरे से सीखने को भी मिलता है कि हाँ, उनकी अच्छी बातें सब शेयर करने को बिल्कुल। हमारे बच्चे भी तकरीबन, जो हुरिया की बेटी है जिसका भी इसने आयशा का जिक्र किया, इसने और मेरे बेटे में जो मोहम्मद अहमद हैं उनमें 5 दिन का फ़र्क है तकरीबन, हार्डली, है ना जी, और दोनों बराबर के हैं। वो अलग बात है कि दोनों को अगर साथ देखा जाए तो थोड़ा सा वैसे फ़र्क है, बहुत बड़ी लगती है, आयशा बड़ी लगती है, लेकिन और जिस तरह से इसने, आप आयशा को देखें तो वो माशाल्लाह रोज़े रख रही होती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, अपनी अम्मा की तरह वो हिजाब भी कर रही हैं, नाते भी पढ़ रही हैं। तो हमारे बच्चे भी चूँकि वो लड़के हैं तो थोड़ा सा, या तो ख़वातीन की तरह तो नहीं, लेकिन माशाल्लाह उनकी कोशिश होती है कि वो उनके अब्बा के साथ मस्जिद भी जाएँ और रोज़े भी माशाल्लाह इस बार रखें। तो और माशाल्लाह कोशिश होती है हमारी कि, मतलब मैं हमेशा प्रोग्राम्स में भी कहती हूँ कि बच्चों को दीन सिखाएं ना, बाकी सब कुछ उनको दीन सिखा देगा, और वो भी एक आम फहम अंदाज में, उन पे थोपे नहीं, क्योंकि इम्पोज अगर आप करेंगे ना, आप उनको यानी इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं वो अपने शौक से करेंगे, बिल्कुल नहीं, और सख्ती भी नहीं करेंगे जी। वो जो आप कहते हैं ना कि बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज़्यादा है, बिल्कुल। तो एक प्रैक्टिकली जब आप माँ की मोहब्बत होगी, तो मैं इसे कहा करती थी कि परेशान बिल्कुल नहीं हो, तुम्हारे बच्चे मुजाहिद बनेंगे, मोमिन बनेंगे। पहले बहुत परेशान होती थी, आपको याद है? अब जरा आपा ने भी बड़ा मुझे काम डाउन किया, रोज आती थी इन बातों पे ना कि कैसे होगा ये सब, कैसे होगा। डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा हमारे साथ होती हैं और वो भी माशाल्लाह हमेशा हमें कंसोल करती हैं, हमें कंफर्टेबल करती हैं, अगर हम घर की तरफ से हमें कोई फ़िक्र है, बच्चों की तरफ से कोई फ़िक्र है तो। और यही डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद फातमी साहिबा माशाल्लाह। आपा ये मेरा ये यकीन है कि आप सब चूँकि इतनी मोहब्बत रखते हैं दीन से, अल्लाह से, अल्लाह के हबीब से, तो ये मोहब्बत ज़रूर जाती है बच्चों में। बिल्कुल। एक माँ की जो नज़रिया, फ़िक्र, सोच, वो बच्चे दिन रात ले रहे होते हैं। आपा वो खेल रहे हैं और हम लड़ भी रहे हैं, हर शरारत भी कर रहे हैं, वो टीवी भी देख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत हर वक्त वो मुसल्ले पे बैठे हुए हैं, लेकिन जब वो अल्लाह से लौ लगा रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद मैं एक नज़र ज़रूर डालती हूँ ना कि क्या कर रहे हैं। तो जब मुझे लगता है कि वो दुआ में उनकी लौ लगनी शुरू हो गई है, तो मेरे यहाँ से मुझे एक सुकून कि मेरे बच्चे को अल्लाह की समझ आने लग गई है कि बेहतरीन दोस्त वो है, और जब वो उसका तकर्रुब समझना शुरू हो जाएगा, और शायद वो मंजिलों पे उसने पहला, यानी शायद पहली सीढ़ी है लेकिन उसने अपना स्टेप बढ़ाया तो है एटलीस्ट, तो खुशी आती है। आप
सुकून बिल्कुल। मिलता है ना उस बात और से। फिर फिर आपने आपको ये देखा लगता है वो- कि आपकी मेहनत जो है वो काम आना जी शुरू हो बिल्कुल गई। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कोई उसको कुछ ना भी कहे, अप्रिशिएट भी ना करे, लेकिन हमें उनको देख के खुशी होती रहती है, हम खुश होते रहते हैं ना, तो वो मुझे बड़ा सुकून मिलता सही, है। माशाल्लाह। और अल्लाह आप लोगों को भी आगे, कौन ब्रेक लेगा भाई। माशाल्लाह मानूर बड़े शौक से हमें सुन रही हैं। मानूर ब्रेक लेना जरा एक। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए शान ईद के बाबरकत मौके पे, और हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। शान ईद मरहबा, 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 शान ईद मरहबा। हुरिया आप देख रही हैं माशाल्लाह शान ईद में हमारी प्यारी सी आपा ने माइक संभाला हुआ है, और जैसे बच्चे नहीं, आपा के चेहरे पे एक मासूमियत आप एक नोट कीजिए। वो मैं हमेशा कभी कभी आपा को सुन रही होती हूँ, मैं जब वो यानी मेरी तवज्जो उस मासूमियत की तरफ जाती है तो मुझे आपा पे बेख्तियार प्यार आ जाता है। मुझे आपा कितनी मासूम है ना। तो अब वो माइक जो आपा ने उठाया हुआ है उससे आपको कुछ अंदाजा हो रहा है, कुछ सुनाने जा रही है? इसमें एक मजे की आपको बात बताऊं, एक हाँ जी, दफा घर में ना मैं नात पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा। तो मेरा बेटा कहता है कि रहने देना अम्मी। तो मैंने उसे कहा क्यों, मैं क्यों टीवी की नात गाऊं? तुमने ईद के प्रोग्राम में सुनी नहीं थी, मैंने नात पढ़ी। तुम कौन होते हो मुझे टोकने वाले? हाँ बिल्कुल पढ़ूंगी मैं। तो आपा का वो जज्बा नजर आ रहा है। नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं कि आपा ने किस तरह माइक होल्ड किया हुआ है, और माशाल्लाह इसमें आपा एक और भी बात है कि मैं जब पढ़ती हूँ अंदर, मैंने हुरिया को बहुत सुना है, तो दिल चाहता है कि हुरिया की तरह मैं भी पढ़ूं। कभी तो मैं बहुत दुआएं मांगा करती थी कि मुझे हुरिया की तरह नात पढ़नी आ जाए। जी जी जी। तो फिर मैं कहती हूँ कि मेरे अंदर हुरिया पढ़ रही होती है, बाहर आवाज माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आपा, नाज़रीन आप लोग आंखें बंद करके सुने, अंदर हुरिया ही है। मैं आपको कह रही हूँ अंदर हुरिया ही है, बाहर से आपा पढ़ेगी। जी आपा। हमें अपना वो कह मोहब्बत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो, हमें अपना वो कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। एक और एक और आपा माशाल्लाह, तबीयत तो हमारी चाह रही है अभी आपा और पढ़े, है ना भाई? उसके आपा आका आका बोला इतनी अच्छा, हाँ बहुत अच्छा पढ़ती हैं आप। राशिद आजम भाई को हमारा ट्रिब्यूट भी हो जाएगा ना, बिल्कुल, हम अल्लाह ताला सबकी उनकी जानिब से मग़फ़िरत अल्लाह फरमाए, उनकी मग़फ़िरत दरजात को बुलंद दरजात बुलंद फरमाए। बिल्कुल आमीन, अल्लाह आमीन। तो आप सब ने मेरे साथ बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल, जिक्र नबी तू करता जा, जिक्र नबी तू करता जा, ये जिक्र बड़ा अनमोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल। ऐसा दिन भी आ जाए सरकार के दर पे बैठे हूँ, के दर पे बैठे हूँ, लब खामोश जुबां बन जाए, आंख से आंसू बहते हूँ, आंख से आंसू बहते हूँ, उनके दर पे रोने वाले, उनके दर पे रोने वाले, दिल से कुछ तो बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल। आपा क्या कलाम पढ़ा है। शान ईद में कॉल आ गई भाई। क्या पर वो अंदर से हुरिया ही थी ना। आ गई है कॉल, आ गई है। कौन है हमारे साथ भी बात कराएं जरा। वालेकुम अस्सलाम। ये प्यारी सी आवाज़ किसकी है? शान ईद में खुश आमदीद। आपको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ये कुछ शरारती आवाज़ लग रही है उस्ताद मुझे।
हुरिया पहचानो कौन है ये? दोबारा बोले बेटा। हुरिया बाजी बात कर रही है ना? हाँ, मैं देख रही थी नहीं, आपको ना। हम तो हुरिया बाजी बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो नौरीन बाजी बात कर रही है राइट आंसर जी, हुरिया नौरीन ही है। मैं जो नौरीन है ना, नौरीन मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये। अच्छा नौरीन ये बताओ, तुम आपा की आवाज़ जो है तुम्हारे दिल पे लगी है ना, तभी तुमने कॉल की ना? ये देखिए, ये टैलेंट जो है ना वो ईद शो पे निकल कर आता है। यानी ईद शो पे अब ऐसे टैलेंट्स भी आएंगे, अब देख लो बस आप तुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं और जिस तरह बहुत नाचते शुक्रिया। पढ़ रहे हैं तो वाकई लग रहा है कि बहुत हैप्पी मूड में सब बैठे हुए हैं। और मुझे दिख भी रहा था और माशाल्लाह इतनी आपको मिस अच्छी बहुत कर variety रहे के हैं। साथ आप बिल्कुल लोग आए मिस कर रहे हैं, कह रहे हैं, आपके चुटकुले याद आ रहे हैं। आपकी प्यारी सी हंसी याद आ रही है हमें। अभी यही बात हो रही थी कि हंसने को कहा जा रहा है तो सबसे ज्यादा हंसाती वही है बिल्कुल। नौरीन बाजी, और वो है नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में ये जो हमारी जो टीम है ना, जो ये पैनल बनाते हैं, कभी कभी हम लोग के साथ नाइंसाफी कर देते हैं। हम चाहते हैं कि सब एक साथ सब बैठें। एक साथ हो। ये हुरिया आवाज़ उठा चुकी है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अब तुमने भी आवाज़ उठा दी है कि ग्रैंड शो होना चाहिए और वही 3 दिन जो है उसी के पार्ट आधा चलाए पार्ट्स करके हाँ, चलाए। और उसमें सब एक साथ हो ना, मजा आएगा ना सब एक साथ। लेकिन जैसे ना महफिलों इनको में होते हैं। बिठाना अलग अलग है, नौरीन को, हुरिया को, अंबर कोई को। फर्क नहीं पड़ेगा आपका, फिर भी आप साथ ही होंगे वो। बात सुनो, सोफे अपने साथ लेके आना फिर इतने सारे, है ना क्या भाई? हुआ, किराए पे ले लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ अब फिर हम जब बैठेंगे तो फिर हम लोग मिस करेंगे। ये सब इसी तरह से रहता है। हाँ, ये तो बात स्कूल है। में वो एक साथ नहीं हो सकते, फिर सबकी खुशबू मिक्स हो जाती है ना, फिर ऐसा भी होता है। बात तो फिर ओह, different different होना चाहिए। क्या बात है आपकी, क्या बात है। और नौरीन ये बताइए कि कैसा गुजर रहा है ईद का दिन? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, हमेशा की तरह मसरूफ तरीन औरतों के लिए तो ईद जो है वो मशहूर। शहजादे कैसे हैं, शहजादी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। कुछ खास तैयार किया ईद के दिन नौरीन ने? सॉरी, आपकी आवाज़ करती है। मैंने कहा कुछ खास पकाया है नौरीन ने? हाँ, खास देखिए, हमारे बच्चों मैं और मेरे बच्चे और मेरी पूरी फैमिली जो है वो बिरयानी लवर है। तो कोई भी दिन हो उनको बिरयानी लाजमी चाहिए। अब वो फर्स्ट डे हो, सेकंड डे हो, तो ये तो मस्ट है। बाकी जो दूसरे लवाजमात वो सबकी फरमाइश पे होते हैं कि अच्छा ये क्या है, अच्छा ये बनना चाहिए। तो हर ईद से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो माशाल्लाह बस वही बात है कि रौनकें ऐसी होती हैं। अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर कॉल नौरीन, और हम आपको ईद मुबारक कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी हुमा, हम आपकी समझ आएंगे। हुमा ये बताइए, बड़ी खामोश बैठ रही है, और हुमा ईद का दिन कैसा गुजारती हैं, और जो छोटे शहजादे हैं उनके हवाले से भी बताइए। अभी तो छोटे ही हैं, लेकिन ये है कि उससे पहले उनको काफ़ी छोटे थे तो इतना पता नहीं था। अब तो माशाल्लाह काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा कितने भी बड़े हो हो गए गया हैं? क्या एज है? अभी 3.5 साल के हैं। 3.5 साल। तो बोलने लगते हैं, काफ़ी चीज़ों को नोट भी करते हैं, सवालात भी करते हैं, मम्मा ये क्या है, वो क्या है। तो रमज़ान शरीफ के ही हवाले से मैं आपको बताऊँगी कि रोज़े का ज़ाहिर है पहले तो छोटे थे, यानी पिछले साल, तो अब इस साल इतना उनको होश था कि रोज़ा है। ये पता चल गया था कि मम्मा का बाबा का रोज़ा है। दिन में जब मैं कोई खाना वगैरह खिलाती हूँ कि उनके बाबा, तो कहते हैं बाबा आप भी खाएं, मम्मा आप भी खाएं। हम यही कहते थे कि नहीं बेटा रोज़ा है, हमारा रोज़ा है, तो हम तो नहीं खा सकती, आप खाओ। अब वो देखते थे कि रोज़ा है। फिर जब रात में हम उनको खिलाते थे ना तो कहते थे मेरा रोज़ा है। अच्छा बहाना है ना रात मेरा खाने रोज़ा का। है, मेरा भी रोज़ा है। अब आप जैसे कह रहे हैं तो वैसे मेरा भी रोज़ा है। बस नहीं खाना, मूड नहीं है ना, तो रोज़ा है मेरा। तो क्या नाम है आपके शहजादे? मोहम्मद हमजानी। मोहम्मद हमजानी, माशाअल्लाह, क्या बात है जी। तो हुरिया, आपको कैसा लगा जब इम्तियाज़ आपा में से आपकी आवाज़ निकली? तो बताइए। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे, मेरी कोशिश होती है अगर मुझे पता चल जाए कि ये आज महफिल में आने वाली हैं, जहाँ पे मैं कहीं गई हुई और ये आने वाली हैं, तो मैं इंतज़ार करती रहती हूँ कि आपा आए और थोड़ा सा महफिल का रंग बदले, क्योंकि ये सामें बहुत अच्छी हैं। बाकी लोग चाहे कितने ही शौक से सुन रहे हों, लेकिन इनके सुनने का अंदाज़ जो है ना वो इससे वलवला अंगेज़ होता है कि मज़ा आ जाता है पढ़ने का, और इनको जो मज़ा आ रहा था वो दिख भी रहा होता है। तो वो जो ये पढ़ रही थी और हम साथ मिलकर पढ़ रहे थे, वो एक बात अलग है। एक बात जैसे आपने कही भी, मैं उसी को दोहराऊंगी कि गुड स्पीकर मस्ट बी अ गुड लिसनर एज वेल। तो जो अच्छा बोलना जानता है उसको, ही और शी दोनों के लिए, कि उसको अच्छा सुनना भी आना चाहिए ना, अच्छा सामने होना चाहिए।
तो आप डॉक्टर साहिबा हमारे साथ हमेशा रहीं और रहती हैं, हम इनके साथ प्रोग्राम करते हैं। एक और डॉक्टर साहिबा हमारे साथ रहती हैं और वो कौन है देखते हैं जी, आवाज़ से पहचानें। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं निदा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और आपने से इतने चमकते दमकते सितारे और फूल जमा किए हुए हैं कि देखकर दिल मेरा बहुत खुश हो गया है। कलियां भी हैं आपका? जी यार, कलियां भी हैं? कलियां भी हैं, मारूफ है, मानूर है, इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं जो इतना नाम रोशन कर रही हैं और इतना खूबसूरत पढ़ती हैं। अच्छा भाई निदा साहिबा, ईद की मेरी तरफ से सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खास तौर से आलम इस्लाम की मुमताज स्कॉलर, मुमताज मुकर्ररा डॉक्टर इम्तियाज जावेद खाफी साहिबा को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह, देखिए शुक्रिया, कितना आपको रिस्पेक्ट देती हैं आप हमेशा डॉक्टर नाहिद साहिबा। कोई शक नहीं, बहुत नहीं निदा, असल बात है जो इज्जत देता है तो इज्जत पाता भी। बिल्कुल बिल्कुल। और हुरिया फहीम भी आपके साथ हैं? जी बिल्कुल है भाई माशाल्लाह, क्यू टीवी का दरख्शां सितारा और आलम इस्लाम मुमताज दासवां, मुमताज। खुश शक्ल खुश लिबास, बहुत मुअद्दिब बच्ची है। मैं हमेशा इसके लिए कहती हूँ कि ये बहुत मुअद्दिब बच्ची है और देखने से अंदाजा हो जाता है कि तरबियत हुई है या पाला गया है। तो माशाल्लाह आप भी बहुत मुअद्दिब बच्ची हैं, आप भी क्यू टीवी का बहुत चमकता। पापा बच्ची हो, दोबारा कहिएगा, दोबारा से कहिएगा। अच्छा लगा पापा, बहुत अच्छा लगा। ये तुमने नहीं कहा ना बच्ची, मैं ही कह दूं। इतना मोटिवाना अंदाज है आपका ना, तो देखिए इसके बच्चे के पीछे हमेशा उसकी तरबियत बोलती है। तो एक बंद में दुआया सुनाना चाह रही हूँ। जी आपा बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए आपा। रस्में इजहारे मोहब्बत को जिला देते हैं, तोहफे जिनसे गिरा अहले वफा देते हैं, देने वाले नहीं मालूम के क्या देते हैं, हम तो दुर्वेश हैं जीने की दुआ देते हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस पर मुसर्रत मौके पर, खुशियाँ बांटने के मौके पर के चमकते चमकते सितारे हमेशा यूं ही महकते रहें, यूं ही चमकते रहें, इनकी रोशनियाँ हर जगह पहुँचे। कितना बड़ा जिक्र करते हैं हम लोग और अल्लाह ताला ने हमें कितने बड़े जिक्र के लिए मुंतखब किया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा हमारे साथ रही माशाल्लाह। हमेशा हर साल आप एहतिकाफ में भी बैठती हैं और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखती हैं। आपा बहुत शुक्रिया आपका, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। और हुरिया फ़हीम कादरी, तरन्नुम में ज़रा एक ब्रेक तो लीजिए। तरन्नुम मिले वो तरन्नुम बाजी नहीं, हाँ वही वाली बाजी। आते हैं एक ब्रेक के बाद